अगर आपने उस कुबड़ी स्त्री के बारे में अगर देखा होगा, सुना होगा, बाइबल का वचन कहता है कि वो 18 साल से वो कुबड़ उसका निकल आया था और दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह कह रहा था कि शैतान ने इसको 18 साल से कैद करके रखा है। लिखा हुआ है लूका 13 वचन 11 में, देखो एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, इसको एक दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, किसी रीति से। आप याद रखो कि वैद्यों को दिखाया होगा, सब कुछ किया होगा, जो कुछ होना चाहिए इलाज के लिए सब कुछ किया है, लेकिन लिखा है वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। पर क्या हुआ, वहां पर लिखा है, आगे नीचे आइए, तो यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। तो यीशु ने उसे कहां देखा? चर्च के अंदर मीटिंग में बैठी हुई थी। वह प्रभु की सुनने के लिए आई थी, वचन को सुनने के लिए आई थी। जब वो वचन को सुन ही रही थी, प्रभु जो कह रहे थे, तो लिखा है कि यीशु ने उसे देखा। प्रभु अपने वचन से आपको देख लेते हैं, प्रभु अपने वचन से आपको सुन लेते हैं। वह लिखा कि यीशु ने उसे देख करके बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। वाह, 13 पद को पढ़ लेंगे। और फिर वहां लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वह अब्राहम की आशीष उसे मिल गई। आप अब्राहम के संतान हो, आप अब्राहम के वंश हो, आप पर श्राप का कोई अधिकार नहीं, आप पर बीमारी का कोई नियंत्रण नहीं। ऐसा परमेश्वर की युक्ति है, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। गलातियों अध्याय 3 आयत 9 को अगर हम पढ़ लेंगे आपके सामने, तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखिएगा, जल्दी वहां पढ़िएगा, गलातियों अध्याय 3 वचन 9 में आइएगा। तो वहां लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो वो आशीष देना चाहता है अब्राहम के साथ, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया है। एक ऐसी आशीष दी है जो कि उसके साथ हो लेने से मसीह यीशु में हमारी सारी बरकत हो जाती है। अब्राहम को उसने आशीषित किया सदैव काल के लिए, और वह अब्राहम आज हमारे बीच में हम उसके वंश हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उसने आशीषित कर दिया। और यहां पर जब कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करता है, तो कहता है ये अब्राहम की वंश थी। हाँ, लिखा है, क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है? आज आप और हम भी अब्राहम की बेटी हैं, अब्राहम के वंश है। शैतान ने इसे 18 वर्ष से बांध कर रखा था। दुष्ट आत्माएं इंसानों को क्या करती हैं, जान लो, वो उन्हें बांध कर रखती हैं, वो उन्हें बांध देती हैं कि वो आगे के लिए कुछ भी फल ना कमा सकें। दुष्ट आत्माएं इंसानों को बांध देती हैं कि वो आगे के लिए कुछ प्रोग्रेस न कर सके। इसलिए वहां पर लिखा है, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, और यीशु मसीह ने उसे, उस बंधी हुए जो दुष्ट आत्मा ने उसे बांध के रखा था, प्रभु यीशु ने उसे छुड़ा लिया। 18 साल से दुष्ट आत्मा ने बांध लिया था। तो आज यीशु मसीह आपके बीच में इसीलिए रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आपके साथ जीना चाहता है कि जो दुष्ट आत्माओं ने इंसानों को बांध के रखा है, प्रभु आपको छुड़ा ले उस बीमारी से, उस मौत के बंधन से, वो डेथ ऑफ स्पिरिट से, अनेकों दुष्ट आत्माओं से, छल की आत्माओं से, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं से आपको रिहा करे और आपकी उम्र में इजाफा करे, और आप बगैर किसी परेशानी के आप परमेश्वर की महिमा को, उस इम्तहान को पास करते हुए खुदा के राज्य में पहुंचो। तो प्रभु हमारे मध्य में रहना चाहता है, प्रभु हमारे बीच में भी जीना चाहता है। इसलिए अपने स्वरूप में उसने हमें आपको बनाया, बिल्कुल भी अलग नहीं, बिल्कुल अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाकर उसने अपने जीवन की आत्मा हमारे अंदर डाल दी। जीवन की आत्मा, जीवन का श्वास हमारे अंदर डाल दिया, और हम जीवित प्राणी बन गए। हम जीवित प्राणी बन गए। और आज यही कारण है कि हम में एक सामर्थ्य होती है कुछ काम करने की, कुछ उठाने की, कुछ समझने की, कुछ सोचने की सामर्थ्य हम में होती है। इसका कारण यही है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो आज हम परमेश्वर के लिए जगह दें, उसे जगह दें, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ सह लिया। यशायाह 53 अध्याय आयत 4 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर ध्यान से देखिए इस वचन में क्या लिखा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया,
जो आपके ऊपर, जो आप रोग सह रहे थे, उसने खुद यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। वो हमारे दुखों को उठाना चाहता है। आप उसे दे दो, आप उसे दे दो। देने का तरीका आपके पास शायद नहीं, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं। कहता है कि वो हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। फिर भी हमने उसकी इज्जत नहीं की। नीचे आइए। फिर भी हमने उसकी इज्जत नहीं की, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वो कोड़े खा रहा है किसके लिए? हमारे आपके लिए। वो घायल किया गया हमारे आपके लिए। अधर्मों, लिखा है अधर्म के कामों के हेतु उसे कुचल दिया गया, वो कुचला गया हमारे और आपके लिए। उसके नीचे आइए, फिर क्या लिखा हुआ है? हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। कोई तो व्यभिचार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब के सब भटक गए थे। पर हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना अपना मार्ग ले लिया था, भटक चुके थे। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ मसीह पर लाद दिया, यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। और फिर क्या हुआ? साथ में वह सताया गया। यीशु मसीह सताया गया, जैसे आप देख रहे हो उस पर कोड़े मारे जा रहे। वह सताया गया, वह सहता रहा। क्यों? क्योंकि आपको जीवन तब मिलेगा जब मसीह सह लेगा। अपना मुंह ना खोला। यदि वो अपना मुंह खोल देता तो सब के सब खत्म हो जाते, सब के सब नष्ट हो जाते। वो अपना जुबान बंद रखा। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और यदि वो अपना मुंह खोल देता तब क्या होता? आप जानते हैं कि लाजर मर गया तो उसने अपना मुंह से बोल दिया, लाजर बाहर आ जा। वो बाहर आ गया। याईर की बेटी मर गई थी, उसने कहा बेटी उठ जा, तभी था वो उठ गई। हाँ, अगर वो अपने मुंह से बोल देता तो क्या उसे कोड़े की मार, जो कोड़े से मार रहे थे, क्या उसे मार सकते थे? वह परमेश्वर था। यूहन्ना 10 आयत 30, वह प्रभु है, वह परमेश्वर है। वो शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा में है, तेजस्वी आत्मा में था। अगर जो कुछ भी वो कह देता, जो मुर्दों को जिंदा किया, आज एक सामान्य मनुष्य उसे कोड़े बरसा रहा है, एक सामान्य आदमी उस पर उसको घाव दे रहा है, उसे सता रहा है, क्योंकि वो खुद सह रहा है। दिखाइए उसे वचन को, लिखा है वह सह रहा था, वह सताया गया हमारे और आपके लिए। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसी उसने भी अपना मुंह ना खोला, वो शांत रहा। कोड़े मारे जा रहे हैं उस पर, एक एक कोड़ा आपकी चंगाई है। जरा देख लेना उसको, एक एक कोड़ा उस पर चंगाई बरस रहा है। और आपको पता है 40 कोड़े मारे गए, और एक एक कोड़े का कीमत वो दे रहा था प्रभु, कीमत दे रहा था प्रभु। किस लिए? कि वो आपके बीच में रहे, केवल वो आपके संग रहे। आपने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, और उसकी सजा कौन ले रहा है? प्रभु। लिखा है वो सताया गया, वह सताया जा रहा था और वो सहता रहा। आखिर में लिखा है वो अपना मुंह ना खोला। अगर वो, फिर से मैं कहूं, अगर वो अपना मुंह खोल देता तो उसने उत्पत्ति अध्याय 1 आयत में अगर जब पढ़ा, आपने पढ़े होंगे 1, 2 और 3 में उसने कहा उजियाला हो जाए, वह उजियाला हो गया। वहां हिम्मत नहीं है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं कि ना हो सके। जो कुछ कहता है वो हो गया। उसने कहा लाजर निकल आया। हे अंधे देखने लग, वो देखने लगा। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसकी जुबान जीवन थी, उसकी जुबान सामर्थ्य थी। और फिर लिखा है अपना मुंह ना खोला। आगे आइए 8वीं आयत में आइए। अत्याचार करके, उस पर अत्याचार कर रहे थे और वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में किसने उस पर ध्यान दिया? जिसने ध्यान दिया वो स्वर्ग में है आज। किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया
और मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हमारे ही अपराधों के कारण। अगर वो मार नहीं सहता तो उसकी मार हमें आपको सहनी पड़ती, और कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता था। कोई भी व्यक्ति शांति के स्थानों में कभी नहीं जा पाता, कभी भी वो नहीं जा सकता था, क्योंकि शैतान ने सबको बहका दिया है। शैतान ने सबको विपरीत बातें दे दी हैं और उसको अपने वश में कर लिया था। कोई भी परमेश्वर के पुत्र के बगैर स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई भी परमेश्वर के पुत्र के बिना उद्धार नहीं पा सकता। और इसीलिए आज वो हमारे लिए क्या करता रहा? सहता रहा। दिखाइए उस आयत को, फिर से पढ़ेंगे। वहां लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। 8वीं आयत, यह उसका प्रेम है। 8वीं आयत में लिखा, अत्याचार करके वो उसे लेके गए, और किसने उस पर ध्यान दिया? किसने उस पर ध्यान दिया? कि वो हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ रही थी। मार पड़ी, ऐसा लिखा। और फिर 9 आयत में क्या लिखा? और फिर लिखा कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी भी प्रकार का उपद्रव, गलती ना किया था, उसके मुंह से कभी भी छल की बात ना निकली थी। फिर क्या हुआ? 10 आयत में पढ़ लेंगे। और फिर लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि उसने उसे रोगी कर दिया। उसे रोगी कर दिया हमारे आपके लिए। प्रभु रोगी हो गया, और जब उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो अपने आप को बलिदान किया ताकि वो आज हमें देख पा रहा है। आज प्रभु आपको देख पा रहा है कि आप बच गए हो, आपका पड़ोसी बच गया है, आपका बेटा बेटी बच गया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण बलि किया, प्राण दोष बलि किया। खुद पर दोष लेकर के, खुद एक्यूज होकर के, खुद दोषी होकर के अपने आप को बलिदान किया, ताकि आप उस बंधन से छुड़ाए जाएं, ताकि आप उस बंधन से छुड़ाए जाएं। और इसका असर आपकी जिंदगी में, जब तक आप धरती पर रहते हैं और जब तक आप उसके संग नहीं हो जाते, तब तक उसकी सामर्थ्य आपके संग संग काम करती है, आपके संग संग रहती है। अधर्म की ताकत आप में काम नहीं करेगी। अधर्म का बल ज्यादा समय तक आप में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र अगर आपके घर में आ गया है, यदि वो आपके संग आ गया, आपने उसे जगह दे दिया, सिर धरने की जगह दे दिया, आपने उसको दुहाई दे दिया है, तो वो न्याय करने वाला यीशु मसीह है। वो न्याय करने के लिए ही ठहराया गया है। वो हमारे बीच में आशीष देने के लिए ठहराया गया है। वो हमारे बीच में हमको फलवंत करने के लिए ठहराया गया है। वो हमें दुष्टों के दांतों तले जाने नहीं देगा। बाइबल कहता है, रोगों से उसकी जान पहचान थी। उस आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। लिखा, रोगों से उसकी जान पहचान थी। जो भी बीमारी थी, जो भी समस्या आपके जीवन में होती है, वो सारे रोगों को कौन जानता है? प्रभु जानता है। लिखा है, वो तुच्छ जाना गया और वो दुखी, वह त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। जो भी रोग है, बीमारियां हैं, प्रभु को जानती हैं कि हमें उसके सामने घुटने टेक लेना है। यीशु मसीह, जो वो नाम जो हर जगह हम ले सकते हैं, हर कहीं वो नाम ले सकते हैं, वो हमारे लिए प्रकट हुआ। एक ऐसे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ जो हमारा मित्र भी बना, जो हमारा साथी भी बना, जो हमारा पिता भी बना, जो हमारा माँ भी बना, जो हमारा भाई भी बना। एक ऐसा स्वर्गीय पुत्र प्रकट हुआ जो आपके हर कामों का समाधान की सामर्थ्य उसके पास है। हर कामों का, हर एक मैटर का हल उसके पास है, उसकी सामर्थ्य उसके पास है। तो वो आपके ज़िंदगी में आपके संग रहना चाहता है। इसलिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है कि वो हमारे संग रहे। इसलिए भजन 124 अध्याय में वचन 6 और 7 में वो हमें उस बंधनों से छुड़ा लेता है। उस बंधन का असर आपके घरों में नहीं होने देता। वो देर नहीं करता। वो लिखा है कि धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। हमको दुष्टों के दांतों तले जाने नहीं देता। उसको मालूम है कि आप उसकी संतान हो। उसने आपको मोल ले लिया है। उसने आपको अपना लहू बहा के खरीद लिया है।
वो आपको दुष्टों के दांतों तले जाने नहीं देगा। उसके नीचे की आयत में लिखा क्या है? हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। शैतान की जाल को आपकी जिंदगी में फाड़ने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आपको रिहाई देने वाला कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि वो महान प्रतापी सामर्थ्य में है। वो महान प्रतापी सामर्थ्य है। उसके बलवंत हाथ हमें हर एक शैतान की जाल से छुड़ा लेता है। बाइबल कहता है, जब दानियल की किताब को पढ़ें अध्याय 6 वचन 27 में, वो हमारा छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। सीधा सीधा लिखा है, वो हमारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला प्रभु है। दानियल को सिंह के मांस से छुड़ा लिया, मांदों से, मौत की मांद से निकाल लिया, तो आज आपको क्यों ना छुड़ाएगा? वो आपके बीच में रहना चाहता है। वो आपके बीच में चलना फिरना चाहता है। बाइबल का वचन पतरस कहता है कि ये तुम्हारा ये शरीर एक पात्र है, इस पात्र को दूषित नहीं करो। ये पात्र जितना ही सही होगा, उतना ही परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ आपके भीतर प्रकट होगी। हर काम करो, खेती खलियान, काम धंधे, बिजनेस, व्यवसाय, लेकिन एक ही चीज से बचे रहो, वह है पाप, वह है व्यभिचार। हर गुनाह की लत से हमें आपको बचना है। यूसुफ अगर नहीं बचता तो वो कभी भी उसका जो जीवन था, वो आनंद, वो हर्ष कभी नहीं आ पाता। यूसुफ ने अपने आप को बचा लिया। वो हर एक पाप की परिस्थिति से भागा है। वहां लिखा है भागो, ऐसा वचन लिखता है, भागो तीमुथियुस, हमें भागना है। हर व्यभिचार के चीजों से, हर दुष्टता की चीजों से हमें अलग रहना है। ऐसा ना हो कि शैतान आपके दर्शन को खा जाए, आपके सोच और विचारों को जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, उसे वो खा जाए और आपको एक असफल व्यक्ति कर दे, आपको एक पाप के संग ठहरा दे। इसलिए हमें अपने जीवन काल में प्रभु को एक विशेष स्थान देना चाहिए, उसे एक जगह देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे रोगों के लिए कोड़े मार खाए, उसने हमारे तकलीफों के लिए खुद तकलीफ सहे हैं, उसने हमारे अधर्मों के लिए वो खुद सताया गया है, हमारे पापों के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए, हमारी चंगाई के लिए उस पर कोड़े बरसाए गए। उसका जो खून बहा है वो हमारी जिंदगी के पापों और श्रापों को मिटाने के लिए। जब हमारे जीवन में प्रभु की एंट्री हो जाती है, तब हर एक श्रापों का बंधन, हर एक क्रूर श्राप जो एक बीमारी के साथ आता है, जो एक लाचारी के साथ आता है, एक मंद बुद्धि के साथ आता है, एक तमाम ऐसे लड़ाई और झगड़ों के साथ आता है, तमाम मुकदमों के साथ आता है, ऐसे श्रापों को, ऐसे क्रूर श्रापों को यीशु का लहू उसे तोड़कर खत्म कर देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।